भरी संसद में चौधरी बनना राहुल गांधी को पड़ गया भारी। जगदंबिका पाल ने ऐसा लपेटा, हो गई सरेआम फसीहत। राहुल ने ऐसा क्या किया, तमतमा कर भागने लगे मोदी के दो मंत्री। अचानक वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर लोग बोले जीरो सिविक सेंस। कभी केंद्रीय मंत्री को बोलते हैं गद्दार, तो कभी उपराष्ट्रपति का उड़ाते हैं मजाक। क्या राहुल गांधी ने संसद की मर्यादा को ताक पर रख दिया है? विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जैसे ठान लिया है कि हर उस लक्ष्मण रेखा को लांघेंगे जो संसदीय गरिमा को बांधे रखती है। संसद में बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन राहुल गांधी का पूरा ध्यान अमेरिका की एप्स्टीन फाइलों और कॉर्पोरेट घरानों के नाम जपने पर टिका था। वो सदन में खड़े होकर अनिल अंबानी और गौतम अडानी के नाम का शोर मचा रहे थे और हरदीप पुरी जैसे अनुभवी मंत्रियों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। राहुल गांधी को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी इस बचकानी हरकत से जनता के बीच उनकी छवि एक गंभीर नेता के बजाय बहुत हल्की होती जा रही है। सदन के नियम इस बात की इजाजत भी नहीं देते। उस समय सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे भाजपा सांसद जगदंबिका पाल, जो अपनी सौम्यता और अनुभव के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी ने सदन की मर्यादा को ताक पर रखते हुए सीधे पीठासीन अधिकारी पर ही व्यक्तिगत टिप्पणी करना शुरू कर दिया। उन्होंने जगदंबिका पाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप तो पूर्व कांग्रेसी सदस्य हैं, इसलिए आज मैं आपको विशेष सुविधा दूंगा और पीछे हट जाऊंगा। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि हमें आपसे लगाव है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका दिल यहां नहीं बल्कि कांग्रेस में ही है। राहुल गांधी का यह अंदाज न केवल संसदीय परंपराओं के खिलाफ था, बल्कि यह पीठासीन अधिकारी यानी चेयरमैन की कुर्सी का भी अपमान था। जगदंबिका पाल ने इस हल्केपन का जवाब बहुत ही सधे हुए और भारी शब्दों में दिया, जिससे राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई। जगदंबिका पाल ने दो टूक लहजे में कह दिया, मैं यहां इस समय एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में बैठा हूं और निष्पक्षता ही मेरा धर्म है। उन्होंने राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए कहा कि अगर आज आप वहां विपक्ष की बेंच पर बैठे हैं तो इसका साफ मतलब है कि आपने मेरी सलाह नहीं मानी। अगर आप मेरी सलाह माने होते तो आप आज इधर होते। जगदंबिका पाल ने जिस तरह से मीठी बातों से राहुल गांधी को रगड़ा, उसने ये साबित कर दिया कि अनुभव के सामने बचकानी जिद कभी भी सफल नहीं होती। उन्होंने बिना गुस्सा जाहिर किए सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दी। राहुल गांधी को शायद उम्मीद नहीं थी कि उनके पुराने साथी रहे जगदंबिका पाल उन्हें सदन के सामने इस तरह निरुत्तर कर देंगे। संसद के भीतर राहुल गांधी का व्यवहार जितना विवादास्पद था, संसद परिसर के बाहर उनकी हरकतें उतनी ही चौंकाने वाली। उसी दिन संसद भवन के परिसर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी मीडिया से गंभीर चर्चा कर रहे थे। दर्जनों कैमरे और पत्रकार मंत्रियों के जवाब रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी राहुल गांधी वहां नाटकीय अंदाज में पहुंच गए, हिलते डुलते हुए। उन्होंने बीच में दखल देते हुए कहा कि चलिए हम सब मिलकर बातचीत करते हैं, जो कि संसदीय इतिहास में अब तक की सबसे अमर्यादित घटना मानी जा रही है। जब दो मंत्री आधिकारिक रूप से प्रेस से बात कर रहे हों, तब किसी अन्य सांसद का इस तरह बीच में घुसना शिष्टाचार की सारी हदें पार करना है। राहुल गांधी के इस व्यवहार से नाराज होकर अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी ने तुरंत बातचीत बंद कर दी और वहां से गुस्से में चले गए। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाने लगे और उन्हें जीरो सिविक सेंस वाला नेता बताने लगे। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने अपनी ही छवि को खुद से नुकसान पहुंचाया हो। इसी बजट सत्र के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को मजाक की मजाक में गद्दार बोल दिया था, जो किसी भी सभ्य राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। राहुल गांधी का यह रवैया एक पैटर्न की तरह काम कर रहा है, जहां वो संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का मजाक उड़ाते हैं। पिछले साल उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी उटपटांग बातें की थी और सरेआम उनका मजाक बनाया था। उस समय भी विपक्षी दलों के कुछ सांसद उनके साथ मिलकर हंसी ठिठोली कर रहे थे, जो लोकतंत्र के मंदिर के लिए शर्मनाक दृश्य था। राहुल गांधी को लगता है कि इस तरह की हरकतों से वो मोदी सरकार को परेशान कर रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद का मजाक बनवा रहे हैं। बार बार मंत्रियों को नीचा दिखाना और व्यक्तिगत कमेंट करना यह दर्शाता है कि उनके पास ठोस मुद्दों की भारी कमी है। बजट जैसे गंभीर विषय पर बात करने के बजाय वो अमेरिका की पुरानी फाइलों को खोलकर बैठ जाते हैं और व्यापारिक सौदों में साजिश ढूंढने लगते हैं। देश की जनता देख रही कि कैसे विपक्ष का एक बड़ा नेता संसद के नियमों को मजाक समझ बैठा है। जगदंबिका पाल द्वारा राहुल गांधी की गई खिंचाई इस बात का प्रमाण है कि सत्ता पक्ष अब राहुल गांधी के हल्केपन को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जगदंबिका पाल ने जिस शालीनता से उन्हें उनकी असली जगह दिखाई, वो राजनीति के छात्रों के लिए एक बड़ा सबक है। राहुल गांधी को भी यह समझना होगा कि संसद कोई स्कूल का मैदान नहीं, जहां वो जब चाहें जैसे चाहें किसी से भी मजाक कर सके। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनती जा रही है जो हर गंभीर चर्चा को पटरी से उतारने की कोशिश करता है। संसद में चाहे आंख मारना हो या मोदी को झप्पी देना, ऐसी कई घटनाएं राहुल गांधी के इतिहास के साथ जुड़ गई हैं, जो उन्हें और हल्का नेता बनाती हैं। इस पूरी घटना ने यह साफ कर दिया कि राहुल गांधी के पास
तथ्यों की बहुत कमी है जिसे वो शोर और तंज से छिपाना चाहते हैं। बजट सत्र की गंभीरता को उन्होंने जिस तरह एक व्यक्तिगत जंग में तब्दील कर दिया वो बहुत निंदनीय है। अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी के साथ की गई उनकी हरकत ने तो सिविक सेंस की धज्जियां ही उड़ा दी। खैर दर्शकों, ये सब देखने के बाद आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।